एक बार तथागत गौतम बुद्ध वैशाली के महावन में कुटागार शाला में ठहरे हुए थे। वहां के लोगों में यह बात फैल रही थी कि तथागत गौतम बुद्ध एक जादूगर हैं और वह अपने जादू टोने की जादुई शक्ति से लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। जो कोई भी उनसे मिलने जाता है वह उनके जादू के प्रभाव में आ जाता है और अपना मत बदलकर तथागत के मत की ओर हो जाता है। वहां रहने वाले एक व्यक्ति लिच्छवी ने जब यह बात सुनी तो वह इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि तथागत एक जादूगर हैं और वह जादू टोना जानते हैं। आप अपने जादू टोनों से लोगों के मत बदलवा देते हैं। लोग कहते हैं कि आपने इतने साल तप किया, तांत्रिक विद्या सीखी और उसी से आप लोगों का मन बदल देते हैं, उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, लिच्छवी, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से चली आ रही है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल दृष्टि की है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर से सच्ची प्रतीत होती है, तथा किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही गई है जिसकी बात को सब स्वीकार करते हैं और तुम सोचते हो कि उसकी बात माननी चाहिए। लिच्छवी ने कहा, लेकिन भगवान, फिर हमें किसकी बात माननी चाहिए? हम सब तो इन्हीं बातों को मानते हैं जिन बातों को आप मानने से मना कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने अनुभव से यह जान लो कि तुम्हारे द्वारा किया गया कोई कर्म पाप कर्म है, या वह कर्म अकुशल कर्म है, या वह कर्म हानिकर है, तो ऐसे कर्मों का तुम त्याग कर दो। किसी भी बात को मानने से पहले अपने अनुभव में ले लो। उसे अपनी सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति द्वारा परीक्षण करो कि यह बात मानने योग्य है या नहीं है। और जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं जादूगर हूँ या जादू टोने करता हूँ, तो तुम ही बताओ कि जो लोग मुझ पर जादूगर होने का आरोप लगा रहे हैं, क्या वह महत्वाकांक्षी नहीं है? क्या वह स्वार्थी नहीं है जो केवल अपना ही भला चाहते हैं? लिच्छवी ने कहा, हाँ तथागत, वे ऐसे ही हैं। बुद्ध ने कहा, तो ऐसे लोग जब अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं कर पाते तब वह क्रोध में बदला लेने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए क्या झूठ नहीं बोलते? क्या वे सब अकुशल कर्म नहीं करते? लिच्छवी ने कहा, हाँ तथागत, वे झूठ बोलते हैं, उनके कर्म अकुशल होते हैं। बुद्ध ने कहा, तो ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में आने वाले लोगों, उनके पथ के बीच में आने वाले लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचते और झूठे आरोप लगाने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करते। लिच्छवी ने कहा, हाँ तथागत, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, वे लोग ऐसा ही करते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि आओ और अपने लोभ युक्त विचारों के वशीभूत मत हो जाओ। यदि तुम उन पर काबू रखोगे, तुम मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई काम ना करोगे जिनके मूल में कोई लोभ छिपा हो। द्वेष और मोह माया के वशीभूत मत हो जाओ। इसलिए जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं एक जादूगर हूँ, जादू टोना करता हूँ तथा दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देता हूँ, वह झूठे हैं, गलत बोलने वाले और गलत सुनने वाले लोग हैं। लिच्छवी ने कहा, भगवान, आपका यह जादू बड़े भाग्य की बात है।
मैं तो चाहता हूँ कि आपका यह जादू मेरे सभी सगे संबंधियों पर चल जाए और यह बिल्कुल उनके हित और सुख के लिए होगा। उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि आपका यह जादू सभी पर, हर एक वर्ग के प्राणी पर चल जाए तो यह सब के लिए हितकर होगा, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबका हित होगा। बुद्ध ने कहा, निश्चय ही इसमें कोई शक नहीं है। अगर सभी लोग अपने अकुशल कर्मों को छोड़ दें तो यह संसार के हित और सुख के लिए होगा। इसमें कोई जादू टोना या जादूगर होने की आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि जागने की आवश्यकता है। क्रोध, लोभ, मोह, माया से आपका हित नहीं होगा। हित तभी होगा जब आप इन सब को त्याग देंगे। लिच्छवी को अपने सवाल का जवाब मिल गया और वह वापस चला गया।